जल जाता है खुद दिए की तरह, सबका जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह हर शिक्षक अपना फर्ज निभाता है। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महावीर, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे सभी छोटे भाई बहनों को, मेरे विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद और मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार, जिन्होंने हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, मुझे हमेशा प्रेरित किया है, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। उन सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भारत में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के तौर पर हम मनाते हैं, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। उनके जन्मदिन के तौर पर हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। शिक्षक, टीचर, अध्यापक ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हर किसी के जीवन में इनका होना ज़रूरी है। इन टीचर के बिना, गुरु के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे खुद प्रैक्टिकल जीवन कहता है कि शिक्षक के बिना कुछ संभव नहीं है। शिक्षक, अब आप समझें कि शिक्षक, टीचर का सिर्फ एक बोर्ड पे पढ़ाने वाला या गुरु जो सिर्फ मंत्र देने वाला, सिर्फ यही गुरु हों, ये गुरु तो होते ही हैं। इनके साथ साथ हर वो वस्तु, हर वो जीव, हर वो इंसान आपका गुरु है, जो आपको कुछ न कुछ सिखाता है। वो आपका एक छोटा बच्चा हो या आपका बड़ा बुजुर्ग हो, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो जीव गुरु है जो आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। आपकी किताबें आपके सबसे बड़ी गुरु हैं, जो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं, हमेशा आपको आगे बढ़ाती हैं। रामायण, महाभारत आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं, तो ये आपकी गुरु हैं। इनका गुरु समझ के पाठ करें, इनका गुरु समझ के इनका अध्ययन करें। वो कहते हैं ना कि किसी विद्यार्थी के अगर उसके इंटेलिजेंसी को देखना है, उसके जीवन को देखना है, तो उसके बस्ते में रखी उन किताबों को देखिए कि उनकी स्थिति कैसी है। वो बता देगी उसके पूरे जीवन का अफसाना, कि वो किस तरह से अपने बुक्स को रखता है। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए उसकी बुक्स बहुत मायने रखती हैं। तो सबका रिस्पेक्ट करे, अपनी बुक की कद्र करे, अपनी बुक की कद्र करे। जिस तरह से आप अपने शिक्षकों की कद्र करते हैं, कि शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उस तरह आप अपनी किताबों का भी ध्यान रखें। इनको कभी रद्दी के भाव में ना बेचें, जो पूरे साल आपको बहुत कुछ ज्ञान देती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं पूरे साल, उनको आप लास्ट में जाके फिर रद्दी में दे देते हैं, यानी उसका मोल आपने रद्दी कर दिया बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है कि आई थिंक आप अपनी इन गुरु रूपी इन किताबों को कृपया रद्दी में ना बेचें। हाँ, आपको कुछ अगर न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आपके यहाँ अगर आपको देना है, तो मैं पर्टिकुलर किसी को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन कहता है कि जो चीज़ आपको पूरे साल भर कुछ न कुछ सिखाती है, आपको कुछ न कुछ ज्ञान देती है, आप उनको कभी रद्दी ना बनाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ एक रियल स्टोरी के साथ। एक बार न्यूयॉर्क में जन्मे एक बहुत गरीब बच्चे की कहानी है। 17 फरवरी 1963 को न्यूयॉर्क में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन बहुत गरीब परिवार में जन्मे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। उन बहुत गरीब थे, शुरू से बहुत गरीब थे, लेकिन इनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत चाह थी, कुछ न कुछ बनने की इनके अंदर बहुत चाह थी। एक बार ये जब छोटे थे, तो इनके पिताजी इनके पास आए और एक पुराना कपड़ा लाकर इनको देते हैं कि ये कपड़ा कितने रुपए का होगा। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि शायद $1 का। इनके पिताजी कहते हैं कि जा मार्केट में जा और इसका $2 लेके आ। एक पुराना कपड़ा था, बिल्कुल गंदा कपड़ा, उसके $2। अब ये अचंभित है कि किस तरह में इसके $2 लेके आऊं। इसने उस कपड़े को धोया, बहुत अच्छे से धोया, सुखाया। प्रेस नहीं थी तो कुछ वजनदार वस्तु इस पे रखी ताकि वो ठीक हो जाए। सुबह जब इसको बेचने गया, बड़ी मशक्कत के बाद रेलवे स्टेशन पर उसके $2 इसको मिले। बहुत खुश हुआ, पहली बार कोई चीज इसने खुद अपनी चीज इच्छा से करी। बहुत खुश हुआ, आके पिताजी को पैसे दिए कि ये लो, और पिताजी ने उसका बहुत आत्मविश्वास बढ़ाया, पीठ सब तपाएगी बेटा, बहुत अच्छा। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से इसके पिताजी एक कपड़ा लेके आते हैं और कहते हैं इस कपड़े के $20 लेके आ।
उसी पुराने कपड़े के $20 लेके। अब इसका फिर दिमाग चकराया कि $20 कहाँ से लाऊं, इसने दिमाग लगाया, लेकिन पिताजी ने कहा है जाना पड़ेगा। घूमा बड़ी मुश्किल से, इसको दिमाग में एक आइडिया आया, इसके मित्र से कहीं से इसने मिक्की माउस का एक वो स्टिकर लिया और उस कपड़े पर लगाया, और उस कपड़े को जो बहुत बड़े रईस जो जिनका बच्चों का जो स्कूल होता है उसके सामने जाकर बेचने लगे। बच्चों को मिक्की माउस बहुत पसंद होता है, तो बच्चों ने बहुत, कुछ बच्चे तो निकल गए, लेकिन उनमें से एक बच्चे को वो मिक्की माउस वाला कपड़ा पसंद आया। और बड़े बड़े जो माता पिता है उस स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, तो वो जब पसंद आ गई तो वो चीज़ उसको दिला दी गई। उसके $20 उसे दिए गए, प्लस $5 उसे टिप्स पे दिए गए। इस प्रकार उसके पास $25 हुए। वो शाम को उसके पिताजी के पास आके कहता है लीजिए पिताजी, मैंने उसको $20 में बेच दिया, और ये टिप्स के रूप में भी कुछ चीज़ें मिली हैं। उनके पिताजी ने फिर उसका हौसला बढ़ाया और कहा बेटा ठीक है, तो बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद कुछ दिन निकले, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद उसके पिताजी ने फिर उसे एक कपड़ा दिया, और उस कपड़े पे अब उससे कहा गया इसके $200 लेके आ। पहले $1 में बेचा, फिर $20 में बेचा, और अब कहते हैं $200 लेके आ। उसका दिमाग फिर चकराया कि कैसे मैं इसके $200 कमाऊं। तो वो बंदा गया, बच्चा गया, उसने कहीं घूमते घूमते बहुत मुश्किल से उस टाइम पे एक पॉपुलर एक्ट्रेस उस शहर में आई हुई थी। उसने उस घेरे में से निकल करके उसकी जो हालत को देखा, तो पॉपुलर एक्ट्रेस ने जब उसको देखा कि इतना ये है, तो उसकी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उस एक्ट्रेस ने उसने ऑटोग्राफ मांगा कि मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस कपड़े पे ऑटोग्राफ मांगा उस एक्ट्रेस का, उस एक्ट्रेस ने उसे उस कपड़े पे ऑटोग्राफ दे दिया। और उस ऑटोग्राफ वाले कपड़े को जब उसने मार्केट में जाके बेचा, इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस के ऑटोग्राफ वाला कपड़ा, लाइनें लग गई उस कपड़े को खरीदने के लिए, और उस कपड़े को खरीदने के लिए बोलियां लगने लगी, और उस कपड़े को खरीदने के लिए उसके $200 प्लस उसके कीमत मिली, जो उसे बहुत खुश हुआ। और उस $200 को लेके वो अपने पिताजी के पास आया और उनसे कहता है लीजिए मैंने इसके $200 कमा लिए। उसके पिताजी ने कहा बेटा तो बहुत कुछ कर सकता है, जब तू एक ही कपड़े के, एक ही पुराने कपड़े के तो $1 से $20, $20 से $200 कमा सकता है, तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो उसी प्रकार उनका जो माइकल जॉर्डन हैं, उनके सबसे प्रेरणादायक उनके जो पिताजी की ये घटना रही है, जिन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। फिर आगे जाकर वो न्यूयॉर्क के बहुत बड़े बास्केटबॉल में बहुत बड़े चैंपियन बने। जिस प्रकार से भारत देश में क्रिकेटर के रूप में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, उसी तरह वहां पर बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का नाम आता है। तो ये उनके जीवन की एक घटना थी, यानी उसके विशेषताओं को आपका, मुझे लगता है जो टीचर जो शिक्षक आपको खुद से रूबरू करा दे, खुद से आपकी पहचान करा दे, खुद की वास्तविकता से आपकी पहचान करा दे, खुद की सही चीजों को लेकर आपको आगे बढ़ा दे, वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन आपकी वास्तविकताओं को लेकर आप आगे बढ़ाएं, आपको खुद से आपको रूबरू कराए। एक टीचर एक आईने जैसा होता है, जैसा आप उसके सामने खड़े होंगे, वो अगर आपको वैसा बता रहा है, वो आपका सबसे बढ़िया टीचर है। जरूरी नहीं अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है तो वो टीचर गलत है, नहीं। अगर वो आपके टीचर एक आईने की तरह होना चाहिए। जैसा कि आजकल देखा जाए तो अगर आप आध्यात्मिक तौर पर लेंगे तो देखो, भगवान ने हमें माता पिता हमें दे दिए अपने मन के, जैसे उनको देने थे वो दे देते हैं, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं दिया। गुरु हमें बनाना है। यानी आध्यात्मिकता में आज देखें तो बहुत कुछ सवाल ये आता है कि आजकल तो ढोंगी हो गए हैं, पूरे सब कुछ गुरु ढोंगी हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक अगर कोई चीज, एक टोकरी में अगर एक सेब खराब है तो पूरी टोकरी को आप खराब नहीं कह सकते। इसलिए आप अपने गुरु को, जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, मैं आध्यात्मिक को भी इस चीज में लेके चलो, आध्यात्मिक गुरु को सोच समझ के आप बनाएं, क्योंकि वो गुरु हमें भगवान ने नहीं दिया, वो हमें बनाना है। और इस तरह से यानी जो आपको खुद से रूबरू करा दे, आई थिंक वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। जैसा कि आपने देखा माइकल जॉर्डन की एक कहानी को, बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य घटना है। किस तरह से उसने कभी किसी से दूसरे से जाके मदद नहीं मांगी, उसने कभी किसी से आइडियाज नहीं मांगी कि मैं क्या करूं यार, इस कपड़े को कैसे बेचूं। उसने खुद के अपने एक्सपर्ट वो लगाए, खुद के अपने आइडियाज लगाए, और उस तरह से उसने किया। तो आपके अंदर इतनी क्षमताएं छुपी हुई हैं, आपके अंदर इतनी
क्वालिटी छुपी हुई है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम रह जाते हैं इधर उधर से करने में। तो इधर उधर ना करें, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने, अपनी क्वालिटीज को पहचाने और उनके साथ आप आगे बढ़ें। हर हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ खासियत होती है, उस खासियत के साथ वो आगे बढ़े। धन्यवाद। इसी के साथ शिक्षक दिवस सभी को बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।